की मदद फरमा। ए अल्लाह, फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा और इन जालिम यहूदी नसरानी मुशरिकों को नेस्त नाबूद तबाह बर्बाद कर दे, नेस्त नाबूद तबाह बर्बाद कर दे, नेस्त नाबूद तबाह बर्बाद कर दे। मेरी ये दुआ और इल्तिजा और प्रशासन से गुजारिश है कि जिस तरीके से हम यहाँ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो कम से कम प्रशासन ऊपर तक पहुंचा दे कि यहाँ का मुसलमान फलस्तीन के साथ खड़ा है। आज ये ना समझे कि मैं फलस्तीन के नाम पे वोट मांग रहा हूं आपसे, ना ना, वो मेरी कौम के मासूम बच्चे मर रहे हैं, वो अपनी जगह है, उनको काटा जा रहा है। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, आपने देखा था जैसे ही बम पड़े तो फटाक से इसराइल का सपोर्ट कर दिया गया, जबकि उसका लेना देना नहीं है इसराइल से। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग बेवकूफ बैठे हैं। उनके पिछले नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था। लेकिन ये लोग आज आए नए नए हिंदुओं के नेता बन रहे हैं, ये बताने के लिए कि देखो हम मुसलमानों के खिलाफ है और इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। और आज ये कंडीशन हो गई है कि जहां भी कोई काम होता है भारतीय जनता पार्टी का, तो प्रस्ताव पास ऐसा करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बताकर हिंदुओं के वोट बटोर लें। इन्होंने क्या किया 10 साल के अंदर? 3 तलाक, 307, सिटीजन एक्ट, इसके सिवा क्या करा है? सिर्फ मुसलमान को डराने के लिए और हिंदुओं को एक करने के लिए। जब यह कर सकते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सिर्फ इस बेत पर जीत के आ रहे कि हिंदूवाद चलाए तो हम जीत के रहेंगे, तो हम बेशरम हो गए क्या कि हम सोच नहीं सकते कि हम किसको जिता सकते हैं? क्या हमें वो ताकत नहीं है? हमने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री को हराकर जमाने भर का भ्रष्टाचार करने के बाद करोड़ों रुपए के विकास की बात करने वाले लोग, जब हमने हराने के लिए सोचा कि बुरहानपुर में खाली पड़ी हुई जगह, तो एक सर्कस का शेर लेकर आ गए हम बीच के अंदर। हमने सोचा इसको कांधे पे बिठा दे, इज्जत दी। 97,000 वोट के अंदर 85,000 वोट मुसलमानों ने दिया। जब मिल्लत की बात जागी नहीं किसी को, मिल्लत ने उसको कांधे पे बिठाया था। लेकिन क्या निकला? वो लॉकडाउन लगा तो जिस तरीके से चूहा बिल में घुस जाता है, पतरे लगा के घर में घुस गया। अब क्या आपको शेर देता है और मौत से डर के घर में घुस गया। अल्लाह का शुक्र है कि उस बीच में मैं आपके बीच में आता रहा, क्योंकि मौत और जिंदगी देना तो अल्लाह के हाथ में। लेकिन जब वक्त पड़ा था कौम के ऊपर, जिसको 85,000 इस शहर के लोगों ने चुन चुन कर वोट दिया, कांधे पे बिठाया, जब वक्त पड़ा इस शहर के तमाम लोगों के लिए कि आता, उनकी हमदर्दी लेता, उनकी मदद करता, घर पे पत्थर ठोक कर बैठ गया और करोड़ों पे उसने दिए दिए रेड क्रॉस को। आपको मालूम है रेड क्रॉस के अंदर अभी कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? वो करोड़ों रुपए खा गए वो लोग। अगर ये चाहता तो वो करोड़ों रुपए का अनाज दोनों समाज में लाकर बांट देता, तो लोग इसको उठा उठा के घूमते फिरते। लेकिन इसने सिर्फ पैसा कमाया और बिका। ये सब में पहले भारतीय जनता पार्टी के बीच में जाकर बिक गया। ये भागने वाला था सब में पहले कांग्रेस को छोड़कर। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग आज बोलते हैं कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त कहां गए थे जब हमने सुरेंद्र सिंह को खड़ा करके जिताया था? वो कांग्रेसी कहां चले गए? आज जो निर्दलीय जीते थे वो भी तो कांग्रेस को हरा के आए। वो क्यों घर पर बैठ गए और उसके साथ जाके खड़े हो गए? आपके दिल में जो वसवसा है उसके बारे में बात करना चाहता हूं मैं आज। मेरी बात बड़े सुकून से सुने। जिसने भी मुझ पर इल्जाम लगाया है, आप यही सुनना चाहते थे ना? हाँ बोले या ना बोले? आप सुनना चाहते थे ना? सुने। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई आके इल्जाम लगा रहा है, तो अब आप एक काम करना। अल्लाह का शुक्र है कि इस शहर में मस्जिद है। आप उसको एक काम, जैसे ही आप पे आके बोले कि नफीस मंशा खान ने 1 करोड़ रुपये लिया अर्चना चिट्टी से, तो उसको पकड़ना, पास की मस्जिद में लेके जाना, साथ में खड़े रह के वजू कराना, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ाना खड़े रहकर उसको, और कहना दुआ कर
अगर नफीस मंशा खान ने अर्चना चिट्टी से 1 करोड़ रुपए लिया है तो अल्लाह उसको नेस्त नाबूद तबाह बर्बाद कर दे, और नहीं तो जो दुआ मांग रहा है अल्लाह उसको नेस्त नाबूद तबाह बर्बाद कर दे। है कि हिम्मत इल्जाम लगाने वाले के ऊपर है तो ताकत आए मेरे सामने। जब लगा कि इल्जाम नहीं चल सकता तो उनके साथ बेवकूफों की टीम भरी हुई पड़ी है, उन्होंने दूसरा इल्जाम लगाया और आसपास गांव में फेमस करा कि इस शहर में शहरी लोग नफीस के साथ हैं, अंसारी नहीं है। सुने मेरी बात, दिल से सुने जरा। ये गलतफहमी फैलाई लोगों के अंदर कि वो अंसारी थोड़ी है, उनके साथ शहरी लोग हैं। उन बेवकूफों को मालूम नहीं है कि यहां से लेके फलस्तीन तक अगर कोई कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो वो भाई हो जाता है। ये कलमे की ताकत है। और मेरे को ऐसे वोट भी नहीं चाहिए कि शहरी और अंसारी में बढ़ जाए, खुदा ना मेरे को ऐसे वोट नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमने जब सुरेंद्र सिंह को मिलकर शहरी अंसारियों ने चुनाव जिताया, जब क्यों नहीं शहरी अंसारी चला है? और जब वो करोड़ की बात क्यों नहीं निकली? जब रविंद्र महाजन खड़ा था, अर्चना चिट्टी करी थी और उधर सुरेंद्र सिंह को हमने निर्दलीय लड़ाया, तो जब क्यों नहीं उठाया गया कि सुरेंद्र सिंह ने करोड़ रुपए लेकर चुनाव लड़ा है? ये सिर्फ आप और हमारे बीच के अंदर गलतफहमी पैदा की जा रही है। दूसरी बात मैं कहता हूं, जब वो चुनाव जीत के गया तो आपने एक वीडियो देखा होगा, वायरल चल रहा है, करनी सेना के उसकी मंच पर बैठा हुआ है और एक मंच था असदुद्दीन अवैसी साहब का, जिस मंच पर से वो बच्ची ने पाकिस्तान का नारा लगाया था तो अवैसुद्दीन साहब ने माफी मांगी तो बच्ची को नीचे उतार दिया था इससे। लेकिन ये करनी की सेना के नीचे मंच पे बैठा हुआ था यहाँ का विधायक जो मुसलमानों से जीत के गया था, और उसके सामने उसका साथी खड़े होकर मंच पे बोल रहा था कि दशहरे के अंदर ना गाड़ी खरीदना, ना बर्तन खरीदना, ना कोई सामान खरीदना, सिर्फ तलवार खरीदना। तो तेरे को इस वक्त के लिए हमने वोट दिया था कि तू हमारे बच्चों को तलवारों से काटेगा? ऐसे गद्दार को देंगे वोट? तू हमारे बच्चों के लिए तलवारें काट के बांटेगा? और ये पुलिस प्रशासन को और यहाँ के लोगों को मैं खास करके निवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन अगर नहीं मानते तो ये मेरा चैलेंज है, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो हम रोडों के ऊपर आएंगे और संभालना मुश्किल चला जाएगा। मैं इतना वक्त कम है कि मैं मेरा वक्त भी मेरे मेहमान को देना चाहता हूं। इंशाअल्लाह अगली सभा बहुत जल्दी होने वाली है, पठान साहब बॉम्बे से आने वाले, उसके अंदर इसने जो केस करा है वो पूरी लिस्ट बताऊंगा कि 5 सालों में आपका वोट लेने के बाद इसने क्या करा। वो सुनने के बाद आपको लगता है, और ये भारतीय जनता पार्टी के चड्डे जो गाड़ी के नीचे चलते हैं वो बुरहानपुर को ब्रह्मपुर करने वाले हैं, इनके बाप दादा भी मर जाएंगे तो बुरहानपुर को नहीं बदल सकते। ये सिर्फ ये घमंड और ये छोड़ दें कि हमारे साथ गवर्नमेंट है, अल्लाह के करम से हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले बहुत सारे हैं, जिस दिन भी आ जाएंगे रोड पर निकलकर तो इन सबों को हम निपट लेंगे अच्छी तरीके से। धन्यवाद। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। एक तरफ बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी जानिब वो नकाबपोश जिसको बरसों से मुल्क की आजादी के बाद से लेकर आज तक, हमारे बुजुर्गों से लेकर आज तक वोट दे देकर इख्तिदार की कुर्सियों पर आपने पहुंचाया, वो जमात का नाम, वो धोखेबाज जमात कांग्रेस पार्टी है। यहां तकरीबन 12 से 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक हमारे अपने भाई ने मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन
नफीस साहब की ताईद और हिमायत में ऐलान भी कर दिया। आप जानते हैं पिछले कई वर्षों से आपने, आपके बुजुर्गों ने, यहां की नौनिहाल नस्ल ने अपने कीमती वोटों से अगर किसी को नवाजा तो कांग्रेस पार्टी को नवाजा। हर वक्त बीजेपी का सहारा लेकर, हर वक्त बीजेपी से मुसलमानों को डरा डरा कर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के वोटों को हासिल किया और फिर मध्य प्रदेश की असेंबली में अपने अराकीन को भेजा। बीजेपी का क्या कहना? वो बीजेपी पार्टी जिसने आपके मजहब पर हमला किया, आपके तशक्कुस को, आपकी शराख को खत्म करने की कोशिश की, जिसने शरीयत में मदाखलत की, 370 लाया तो तलाक के नाम पर हमारी शरीयत में मदाखलत की, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, वो उम्मीदवार जो आपके दरमियान में आएंगे और आपसे वोट मांगेंगे, तो आप उस वक्त कहना कि यही वो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी है जिसके हाथ बाबरी मस्जिद की शहादत से रंगे हुए हैं। वो बीजेपी पार्टी जिसने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में फिरका परस्ती का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों का कत्ले आम किया। गांव कशी के नाम पर, गाय के नाम पर हमको मारा गया, हमारा कत्ल हुआ। तो कभी दहशतगर्दी के नाम पर हमको मारा गया, तो कभी दीनी दरसगाहों के नाम पर हमको कत्ल किया गया, तो कभी नकाब के नाम पर हमसे ज्यादती की गई, तो कभी हमारे मुस्लिम नौजवानों को दाढ़ी और टोपी के नाम पर मारा गया। ये जहरीली और फिरका परस्त जमात को अगर किसी ने पनपाया है, बड़ा किया है या दूध पिलाया है, तो वो और कोई नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ हर हमेशा मुसलमानों के साथ धोखा किया, दगा किया और मुसलमानों के वोटों को हासिल किया। मुल्क की तारीख गवाह है मुसलमानों, मुल्क आजाद हुआ तो हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने यह फैसला लिया कि हम इस मुल्क में फिरका परस्त पार्टी बीजेपी का साथ नहीं देंगे, बल्कि कांग्रेस एक सेकुलर जमात है उसका साथ देंगे। वो दिन था और आज का दिन है। उस दौर में हमने साथ दिया, जब नेहरू था तो उस वक्त भी साथ दिया, जब इंदिरा गांधी थी उस वक्त भी हमने साथ दिया, जब राजीव गांधी था उस वक्त भी हमने साथ दिया, सोनिया थी तो जब भी साथ दिया, और आज राहुल है तब भी मुसलमान साथ दे रहा है। लेकिन आप बताइए, इस मुल्क के इख्तिदार में सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी थी? बीजेपी थी या कांग्रेस थी? कांग्रेस पार्टी इस मुल्क के इख्तिदार में सबसे ज्यादा रहने वाली। कई रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत थी, तो फिर मरकज में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। लेकिन हासिल क्या हुआ आपको मालूम है? इसी कांग्रेस के दौर इख्तिदार में
सेक्टर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, महमूदुर रहमान कमेटी बनी, और इन तमाम की तमाम कमेटीज ने इस बात का इजहार किया और बताया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों पर रहने पर मजबूर अगर कोई कौम है तो मुसलमान है। तालीमी पसमानदगी अगर किसी समाज में है तो मुसलमानों में है। तालीमी मैदान में हम पीछे, तिजारती मैदान में हम पीछे, हमको पढ़ने के मौके नहीं दिए जाते। क्या गलती थी इस मुल्क में? नेहरू से लेकर इंदिरा से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया, अरे इन सबको इख्तिदार में लाने वाले आप हो। लेकिन ऐ मेरे बुरहानपुर के गयूर मुसलमानों, बताओ आज तुम्हारे मुकद्दर में क्या आया? इख्तिदार की कुर्सियों पे लोग बैठे, प्राइम मिनिस्टर इनका बना, वजीर आला वजीर आजम ये बने, इख्तिदार पे ये लोग बैठे, मंत्री ये बने। तुम्हारे हिस्से में क्या आया? हमारे हिस्से में क्या आया? हमारे हिस्से में आया पंचर का जोड़ना, हमारे हिस्से में आया तालीमी पसमानदगी, हमारे हिस्से में आई तो छोटे मोटे कारोबार आए। हाँ, बीजेपी से डराकर, दंगा फसाद करवाकर मुस्लिम बस्तियों को खाक के ढेर में तब्दील किया गया, इज्जतों को लूटा गया, असमतों से खिलवाड़ किया गया, और हमारे ही नौजवानों को दहशतगर्दी के नाम पर अगर किसी के दौर इख्तिदार में डाला गया तो यही कांग्रेस का दौर इख्तिदार था। कभी सीमे के नाम पर तो कभी फला के नाम पर तो कभी सफला के नाम पर। कब तक आंसुओं से सिर्फ बेवाओं की तरह रोते रहोगे? याद रखो, जो हम अपने माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखती वो हम अपने मुस्तकबिल को नहीं संभालती। जो हम अपने माजी की गलतियों से सबक सीखती है वो आने वाले मुस्तकबिल को संवार कर खड़ी रहती है, दानिशमंदी का सबूत देती है, होशमंदी का सबूत देती है। ये वक्त फिर नहीं आने वाला है। अरे अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इन 23 जानो पार्षदों के अंदर अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत को डाला, अल्लाह ने उनको इत्तेहाद की समझ दी। उसी का नतीजा है कि वो अपनी कुर्सियों को लात मार कर, अपनी मेंबरशिप को लात मार कर आज यहां पर इत्तेहाद के साथ खड़े हुए हैं। मेरे भाई, मेरी आप तमाम से इल्तिजा है कि वक्त खड़े रहने का है। देखो तो सही कि आज हमारे लिए कौन चीखने वाला है, हमारे लिए कौन चिल्लाने वाला है। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर संसद में नहीं होते, तलाक का बिल मालूम होता, एनआरसी का बिल मालूम होता, हाँ कितने ऐसे क़वानीन बनते और ख़त्म हो जाते हमको पता भी नहीं चलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी जानिब से शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद में खड़े रहकर मुसलमानों तक एक पैगाम दे रहे हैं कि ऐ मुसलमानों, हैदराबाद के मुसलमानों ने, औरंगाबाद के मुसलमानों ने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया, वहाँ से उनको चुनकर भेजा, तो आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तर्जुमानी कर रहे हैं। ये तारीखी सरजमीन आपको चीख चीख कर पुकार कर कह रही है, क्या तुम अपनी आने वाली नस्ल को इन दरिंदों के हाथ में छोड़ दोगे? आज इस तारीखी सरजमीन के गयूर मुसलमानों जो इकबाल चौक पर आप लोग जमा हुए हैं, आप बताइए क्या इंसाफ का तकाजा ये था? 230 असेंबली की यहां पर नशिस्तें हैं, 230 है, 230 यहां पर असेंबली की नशिस्तें हैं। 230 में मुसलमानों की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? मुसलमानों याद रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर आई है
तो यहाँ पर मजलिस के आने का मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुरहानपुर से मुसलमानों की एक आवाज को खड़ा करना चाहते हैं। अरे हमको भी टीम बोल रहे हैं, मजलिस को भी टीम बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुसलमानों की तादाद कितनी है? तकरीबन 8 से 9% आप लोग हैं। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला मुसलमान 8 से 9% है और मुसलमानों को 230 सीटों में से सिर्फ 2 सीट मिलती है। क्या ये तुम्हें गवारा है? क्या ये तुम्हें मंजूर है? और दूसरा समाज यहां पर मध्य प्रदेश में एक जैन समाज है। जैनियों की तादाद यहां पर कितनी है? 0.91%, 1% भी नहीं है। और उनको टिकटें कितनी दी? 8 नशिस्तों पर जैनियों को, जो 1% भी नहीं है, और जिनकी तादाद 8% है, उनको कितने? सिर्फ 2 सीट। फिर हम बीजेपी की बी टीम है। ये तो आपका सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह बहुत परेशान है, तड़प रहा है, बहुत बेचैन है। इस इत्तेहाद के मुजाहिरों को देखकर रात की नींद उसकी खराब हो चुकी है। उन्होंने अरे सुरेंद्र, अगर तू या तेरा भाई सांसद, जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त में जो फसाद हुआ था बुरहानपुर की सरजमीन पर, जिसका घर मोमिनपुरा में है, क्या उस फसाद में हमारे बुजुर्गों को नहीं मालूम कि उसका भाई जो सांसद है, हाँ? था उस वक्त में, तो क्या उसने नहीं कहा था एम का निशाना लगाओ, एम को निशाना लगाओ? कहा था या नहीं कहा था? क्या सुरेंद्र के भतीजे ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी नहीं किया? है कांग्रेस के जर खरीद गुलामों, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती कि वो सुरेंद्र जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी किया, जिसके घर से गोलियां चली और गोलियां चलाते वक्त कहा कि एम पर निशाना लगाओ, आज तुम उसका साथ दे रहे हो? मैं सलाम करता हूं इकबाल चौक बुरहानपुर की इस तारीखी सरजमीन से कि ये जो मेरे भाई है, ये जो पार्षद है, 23 के 23 कांग्रेस के पार्षदों को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया, नफीस साहब का साथ दिया। करो आज ऐलान, आज ऐलान कर दो, आज भी वक्त है। लेकिन नहीं करेंगे, ये लोग सब करेंगे, इनको सब चलेगा। लेकिन जहां मुसलमान की बात आती है, जहां मजलिस की बात आती है, तो मजलिस बी टीम। यही वो सुरेंद्र था जिसने साबिका में जो 18 एमएलए कांग्रेस के बीजेपी के साथ चले गए, हुकूमत कांग्रेस की गिरी बीजेपी की बनी, तो साथ में ये भी था। सब ये करेंगे और फिर बोलेंगे हम बीजेपी की बी टीम है। ये सब करेंगे, बंदूक ये चलाएंगे, गोली ये चलाएंगे, हथियार बांटने की बात ये करेंगे।
हथियार दशहरे में बांटने की बात किसने किया? क्या उस वक्त सुरेंद्र था या नहीं था? था या नहीं था? और फिर हमको बोल रहे बीजेपी वाले, अरे मेरा ज़मीर कहता है, मेरी आंखें देख रही है, इंशाअल्लाह ताला बुरहानपुर की सरजमीन पर नफीस साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सब हलाली परचम को लहराते हुए असेंबली में। मेरे बुरहानपुर के गयोर मुसलमानों, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में उसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत हो। आपके पास सियासी अगर ताकत होगी, कुव्वत होगी तो आपके मसाइल हल होंगे। आपके पास सियासी ताकत और कुव्वत नहीं होगी तो आपके लिए लड़ने वाला कौन होगा, बोलने वाला कौन होगा, आपकी अपनी तकलीफ पर आपके अपने दर्द का एहसास रखने वाला कौन होगा। जो अपना होता है उसको तकलीफ होती है, जो अपना होता है उसको दर्द होता है। अरे देखो तो सही, ऐवान पार्लियामेंट में कितने हैं, सबको मुसलमानों ने वोटों से नवाला, सांसद बनाकर भेजा, लेकिन बोलने वाला एक ही है, एक ही मर्द मुजाहिद जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तुम्हारे लिए आकर ठहरने वाले हैं। और ये सुरेंद्र जिसकी शुगर फैक्ट्री के अंदर अल्लाह का घर है, मस्जिद है, उसको बंद कर दिया। बंद किया या नहीं किया? मस्जिद को ताला लगाया नहीं लगाया? इसके कॉलेज में कितने मुस्लिम हैं, इसकी फैक्ट्री में कितने मुसलमान हैं? अरे वो तो छोड़ो, मस्जिद को तो बंद कर दिया है, लेकिन जब मुसलमान नौजवान जुमा के दिन नमाज पढ़ना चाहता है कॉलेज में तो उनको पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो बताओ मेरे गयूर मुसलमानों, बुरहानपुर के सरजमीन पर रहने बसने वालों, ऐसे फिरका परस्त को वोट देकर कामयाब करोगे या अपने भाई को कामयाब करोगे? अपने भाई को, अपने भाई को। उसके कॉलेज में पता है आपको और एक बात क्या है, आज जो उसके हवारियां जो आपके गलियों में फिर रहे हैं, ये मुस्लिम गुलाम, ये ज़रख़रीद गुलाम जो बेज़मीन हो चुके हैं, उनसे पूछो कि आज उसके कॉलेज में जो बच्चियां पढ़ने जाती हैं उन बच्चियों को हिजाब पर पाबंदी है। गलत कह रहा हूं मैं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? और फिर हम ही फिरका परस्त है, और फिर हमें बीजेपी की बी टीम है। ये पूरा का पूरा सुरेंद्र, उसका परिवार दूध का धुला हुआ है। ये सब फिरका परस्ती के मुजाहरे करते हैं और हम पर इल्जाम देते हैं कि हमने ये किया और वो किया। आप बताइए, मुस्लिम इलाके आज़ाद नगर है, हमीदपुर है, वीरेंद्र कॉलोनी है, शिकारपुरा है, खैराती बाजार है, सिलमपुरा है। ये मुस्लिम इलाके हैं ना? मुस्लिम इलाके हैं ना? क्या यहाँ पर लाइट बराबर है, रास्ते बराबर है, पानी वक्त पे आता है? क्या यहाँ पर कचरा वक्त पे उठाया जाता है? क्या ड्रेनेज का, मोरियों का, नाली का सही इंतजाम है? क्या स्कूल है? क्या दवाखाने हैं? क्या हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, स्टडी सेंटर है? जब हम अपने इलाके में जाते हैं, आज़ाद नगर में, हमीदपुरा में, वीरेंद्र कॉलोनी में, शिकारपुरा, तो इन इलाके में जाते बराबर हमको महसूस होता है कि ये अपने इलाके। और जहां पर इंदिरा कॉलोनी है, संजय नगर है, आदर्श कॉलोनी है, लालबाग है, वहां पर रास्ते भी है, वहां पर लाइट भी है, वहां पर रोशनी भी है, वहां पर कचरा भी उठाया जाता है, वहां पर स्कूल भी है, वहां पर दवाखाने भी है। और फिर
हम फिरका परस्त हैं, हम बीजेपी की बी टीम है, हम पैसे लिए हुए हैं। याद रखो। आप बताओ, भोपनार में बाढ़ आई थी ना, भोपनार की दलिंदर है, क्या नाम है इसका? गया था का? लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपकी अपनी जमात के नुमाइंदे गए थे, आपके अपने रुफ़ा गए थे, जिम्मेदार गए थे, और वहां जाकर कपड़े दिए, खाना दिए, राशन दिए, पैसे दिए, जो कर सकते थे किए। कोरोना का वक्त आया, कोविड-19 में सब परेशान थे, दवाखानों को जाने के लिए, इलाज के लिए, अनाज के लिए, ग़िज़ा के लिए। तो कोविड में ये खुद घर के कोने में बैठकर बढ़ गया और क्वारंटाइन कर लिया अपने आप को। क्वारंटाइन किया नहीं किया? कोरोना में एक विधायक की जिम्मेदारी होती है कि अपने हलके में आए, अपने लोगों को जिन्होंने आपको वोट दिया है उनका दर्द सुने, उनको हॉस्पिटल या दवाखाने तक पहुंचाए, उनको अनाज मुहैया कराए, सरकार की बात को सुनते हुए उन तक तमाम स्कीमात को पहुंचाए। ये एक विधायक की जिम्मेदारी होती है, होती नहीं होती है। लेकिन ये तुम्हारे दरमियान में तो नहीं आया, क्वारंटाइन होकर बैठ गया। बैठा नहीं बैठा। अरे कोरोना में क्वारंटाइन हुआ था ना, तो 17 तारीख को भी क्वारंटाइन कर दो इसको। कोरोना में नहीं आया, खरगोन को नहीं गया, कॉलेज में मस्जिद है उसको बंद किया, हिजाब पर पाबंदी लगाई, जुमा की नमाज नहीं पढ़ने देता, भतीजे के हाथ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रिसालत में गुस्ताखी किया, दशहरे के मौके पर स्टेज पे बैठकर बोलने वाले की तारीफ किया हथियार बांटने के लिए। तो क्या ऐसे जालिम को, ऐसे धोखेबाज को, क्या मेरे गयोर मुसलमानों, क्या तुम लोग उसे ओढ़ दोगे या नफीस साहब को ओढ़ दोगे? याद रखो, ये वक्त फिर कभी नहीं आने वाला है। ये जो सरों का समंदर है, ये जो आपका इत्तेहाद है, ये बार बार मौका नहीं देता। अल्लाह अगर किसी कौम को नवाजना चाहता है, अल्लाह अगर किसी कौम को होश में लाना चाहता है, अल्लाह अगर किसी कौम को इज्जत का मुकाम देना चाहता है, अल्लाह अगर किसी कौम को रास्ता बताना चाहता है, अल्लाह किसी कौम की आवाज को बुलंद करना चाहता है, तो अल्लाह की जानिब से मिन जानिब अल्लाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये सरजमीन वो सरजमीन है जो किसी अल्लाह वाले के नाम से रखी गई है। बुरहानपुर के गयोर मुसलमानों, आपकी बरसों की दुआएं 17 तारीख के दिन रंग आने वाली है और यहां से आपकी इत्तेहाद का पैगाम पूरे मध्य प्रदेश में जाने वाला है। ना हो किसी के बातों में। दलिंदर है, क्या नाम है इसका? गया था का? लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपकी अपनी जमात के नुमाइंदे गए थे, आपके अपने रुफ़ा गए थे, जिम्मेदार गए थे, और वहां जाकर कपड़े दिए, खाना दिए, राशन दिए, पैसे दिए, जो कर सकते थे किए। कोरोना का वक्त आया, कोविड-19 में सब परेशान थे, दवाखानों को जाने के लिए, इलाज के लिए, अनाज के लिए, ग़िज़ा के लिए। तो कोविड में ये खुद घर के कोने में बैठकर बढ़ गया और क्वारंटाइन कर लिया अपने आप को। क्वारंटाइन किया नहीं किया? कोरोना में
एक विधायक की जिम्मेदारी होती है कि अपने हलके में आए, अपने लोगों को जिन्होंने आपको वोट दिया है उनका दर्द सुने, उनको हॉस्पिटल या दवाखाने तक पहुंचाए, उनको अनाज मुहैया कराए, सरकार की बात को सुनते हुए उन तक तमाम स्कीमात को पहुंचाए। ये एक विधायक की जिम्मेदारी होती है, होती नहीं होती है। लेकिन ये तुम्हारे दरमियान में तो नहीं आया, क्वारंटाइन होकर बैठ गया। बैठा नहीं बैठा, बैठा नहीं बैठा। अरे कोरोना में क्वारंटाइन हुआ था ना, तो 17 तारीख को भी क्वारंटाइन कर दो उसको। कोरोना में नहीं आया, खरगोन को नहीं गया, कॉलेज में मस्जिद है उसको बंद किया, हिजाब पर पाबंदी लगाई, जुमा की नमाज नहीं पढ़ने देता, भतीजे के हाथ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रिसालत में गुस्ताखी किया, दशहरे के मौके पर स्टेज पे बैठकर बोलने वाले की तारीफ किया हथियार बांटने के लिए। तो क्या ऐसे जालिम को, ऐसे धोखेबाज को, क्या मेरे गयोर मुसलमानों, क्या तुम लोग उसे ओढ़ दोगे या नकीब साहब को ओढ़ दोगे? याद रखो, ये वक्त फिर कभी नहीं आने वाला है। ये जो सरों का समंदर है, ये जो आपका इत्तेहाद है, ये बार बार मौका नहीं देता। अल्लाह अगर किसी कौम को नवाजना चाहता है, अल्लाह अगर किसी कौम को होश में लाना चाहता है, अल्लाह अगर किसी कौम को इज्जत का मुकाम देना चाहता है, अल्लाह अगर किसी कौम को रास्ता बताना चाहता है, अल्लाह किसी कौम की आवाज को बुलंद करना चाहता है, तो अल्लाह की जानिब से मिन जानिब अल्लाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये सरजमीन वो सरजमीन है जो किसी अल्लाह वाले के नाम से रखी गई है। बुरहानपुर के गजूर मुसलमानों, आपकी बरसों की दुआएं 17 तारीख के दिन रंग आने वाली है और यहां से आपकी इत्तेहाद का पैगाम पूरे मध्य प्रदेश में जाने वाला है। ना हो किसी के बातों में,